स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज। जो डिमांड कर्व क्या करता है वो टोटल चेंज करता है, किसके रिलेशन में, क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस के रिलेशन में वो टोटल चेंज बताता है डिमांड कर्व। पहले से हमने शुरू से ही चैप्टर में पढ़ा है कि प्राइस के ऊपर नीचे होने से क्वांटिटी बढ़ना या कम होना दैट इज शो करता है, डिमांड कर्व शो करता है। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड shows percentage change in quantity demanded in relation to some percentage change in own price। मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि परसेंटेज के बेसिस में, मतलब कि परसेंटेज के बेसिस में जब कोई क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस का परसेंट हम निकालते हैं और उसके चेंज होने की वजह से कुछ भी होता है ना, तो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। ठीक है, तो ये स्लोप डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आप लोगों के बस डायरेक्ट सिंपल चेंज दिखाता है, प्राइस के बढ़ने घटने से कितना डिमांड हुआ। इलास्टिसिटी आपको परसेंटेज दिखाता है, परसेंटेज डिमांड चेंज करना दिखाता है आपको। ये आप लोगों के फॉर्मूले से बन जाएगा, जो अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया। ये फॉर्मूले से आप लोगों को देख के बढ़ जाएगा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, उसकी वजह से कितना चेंज हुआ है। तो आपका ये जो CDE वाला जो ट्रायंगल है ना, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर आप देखेंगे डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो आप लोगों की स्लीपिंग लाइन है। सेकंड है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड टॉपिक है हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, ये एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें आपको सिंपल समझेंगे आप लोगों को, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आप लोगों को ED क्या होता है, इन्फिनिटी रहता है, ED इन्फिनिटी रहता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 रहता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें आप लोगों को क्या है कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इट शोज दैट ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि चाहे प्राइस कितना भी हो, उसका डिमांड हमेशा क्या रहता है, बढ़ता रहता है। एट द सेम प्राइस भी उसकी डिमांड क्या रहती है, बढ़ते ही रहती है। बिकॉज ऑफ उसके प्राइस सेम है तो उसकी डिमांड, ऐसा नहीं है प्राइस सेम है तो उसकी डिमांड क्या बढ़ती ही रह रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसकी डिमांड क्या रहती है, एक्सटेंड होते जाती है। नेक्स्ट आप लोगों का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है कि आपकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है लेकिन उसकी डिमांड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, प्राइस के बढ़ने घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें आप बोल सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में हम इसको एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स लग्जरीज गुड होता है, जैसे हम ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन, या जब मार्केट में कोई चीज़ें नई आई रहती है तो उसका प्राइस चाहे कितना भी हो, प्राइस उसका कांस्टेंट रहता है। तो उसका डे बाय डे क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ते ही जाती है। और इन केस में ऑफ हम देख सकते हैं इन्फीरियर गुड्स देख सकते हैं। इन्फीरियर गुड्स में लाइक हम बोल सकते हैं सॉल्ट ले सकते हैं, है ना एग्जाम्पल। सॉल्ट में क्या रहता है, उसका प्राइस ऊपर नीचे कितना हो लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके प्राइस के घटने या बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका क्या रहेगा, उसका जो कंजप्शन है, उसकी जो यूटिलिटी है जो इंसान की, वो नमक उतना ही यूज़ करेगा, पैसे कम ज़्यादा होने से वो ज़्यादा खरीद नहीं लेगा। नेक्स्ट आप लोगों को आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें होता है आप लोगों का ED इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों का क्या शो करता है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का कम होना, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी का बढ़ना। ये आप लोग ने शुरू से ही पढ़ा है तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो चेंजेस आते हैं ना, प्राइस के बढ़ने से कितना क्वांटिटी डाउन हुआ है और प्राइस के कम होने से कितना क्वांटिटी बढ़ा है, ये शो करता है आप लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। इसमें ED इज इक्वल टू 1 रहता है।